नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रुक्मणी विज्ञान की बात करें, आज हम क्लास नंबर 20 करने वाले हैं। कुछ चैप्टर और बचे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने इसमें गेट वाला पढ़ा होगा, और गेट, एंड गेट, बुलियन मतलब बुलियन व्यंजक क्या होते हैं, नॉट गेट क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें, छोटा सा चैप्टर है, 30 क्वेश्चन है। अगर जो हम लास्ट वाला चैप्टर आपने कल नहीं देखा है तो जाके देखो, जिसमें 180 प्रश्न हमने किए। इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम था प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को करने वाले हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए अब देखो, यहाँ पे 15 तारीख से अनअकैडमी पे कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए आने वाले। ठीक, तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पे कोड हमारा गुरु टिप्स आपको पता ही होगा। कौन कौन से बैच है, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी करो तो टारगेट 2021-22 के लिए यहाँ पे 15 सितंबर से आपके लिए नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, एवरी एग्जाम को कवर करेगा ये। 15 सितंबर से इसके लिए भी नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी इसलिए क्योंकि 25,000 वैकेंसी का फॉर्म अभी भरा गया है। आपने भी फॉर्म डाला, तो जितना जल्दी हो सके एसएससी जीडी का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने की पूरी कोशिश करिए। ठीक, और सीजीएल सीएचएस 2021 के लिए सफलता बैच भी है। ये कोड हमारा याद रखिएगा, गुरु टिप्स। जैसे ही आप यूज करते हो वहाँ पर 10% डिस्काउंट भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक, चलिए एक और नया फीचर है अनअकैडमी पर, आस्क के डाउट फीचर। कोई भी डाउट होता है या डायरेक्ट आप आस्क के डाउट पे जाओ, डाउट एंड सोल्यूशन पे क्लिक करो, टेक ए पिक्चर, यानी कि जो भी डाउट है उसको आप यहाँ पे पिक क्लिक करो और डायरेक्ट हमें यहाँ पे सेंड कर सकते हो। आपका सॉल्यूशन जो भी डाउट है वो कर दिया जाएगा। एक और फीचर है, लाइव क्लास के दौरान जो भी एडुकेटर है उससे आप टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो, या फिर जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक, चलिए एसएससी कॉम्बैट के बारे में आप जानते हैं कि एवरी संडे यहाँ पे ये टेस्ट होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा भाई? किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एक्स रेज, एक्स किरणें। अगर जो मैं पूछूं कि एक्स रेज की खोज किसने की थी, तो एक्स रेज की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने। विलियम रॉन्टजन ने एक्स रेज की खोज की थी। तो मैंने बताया एक्स किरणों का उपयोग करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक्स रे के द्वारा क्रिस्टलोग्राफी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 क्या है भाई? 2 है आपका, एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में कौन सा बंधन होता है? एक जर्मेनियम क्रिस्टल या अर्धचालक में कौन सा बंधन होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? तो एक जर्मेनियम क्रिस्टल या अर्धचालक की बात करें, कौन सा बॉन्ड होता है भाई? सहसंयोजी बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, सहसंयोजी बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध का प्रकार कैसा होता है? विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध का प्रकार कैसा होता है? तो ये कैसा बंध होता है भाई? धात्विक बंध होता है। धात्विक यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, धात्विक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है? कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है, इसका आंसर क्या होगा? तो कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है भाई? यहाँ पे कांच इसका राइट आंसर होगा, अक्रिस्टलीय है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यह अति शीतल द्रव भी माना जाता है। ठीक, चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या है? उस ठोस में कौन सा बंधन है जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश संचरित करता है एवं अति अल्प गलनांक रखता है? क्या क्वेश्चन है? उस ठोस में कौन सा बंधन होगा जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश संचरित करता है और अति अल्प गलनांक रखता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं? तो पी प्रकार के अर्धचालक की बात करें, इसमें बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं, इसका आंसर आपको बताना। बताइए, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं भाई? पी प्रकार के अर्धचालकों की बात करें, बहुसंख्यक जो आवेश होते हैं वो कोटर होते हैं। कोटर यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। वाहक कोटर होते हैं। क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर बताइए? क्या हो सकता है? होल या कोटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इनमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता कितनी होती है? जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इनमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ये 5 संयोजी तत्वों की डोपिंग द्वारा हो जाती है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऐसे तत्वों की डोपिंग करते हैं जिनकी संयोजकता 5 होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। ठीक, 8 की बात करें, जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है
तब अर्धचालक क्या कहलाता है? क्या आंसर होगा भाई? जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तब अर्धचालक क्या कहलाता है? तब अर्धचालक क्या कहलाता है भाई? बताइए। इंट्रेंजिक यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। ठीक। और यह क्या होता है? एक प्रकार का शुद्ध अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, ऐसा किस लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा भाई? अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, ऐसा वैद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। किसी पदार्थ के एक टुकड़े का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है। टुकड़ा जिस पदार्थ का बना हुआ क्या होगा भाई? किसी पदार्थ के एक टुकड़े का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है, तो टुकड़ा किस पदार्थ का बना होगा भाई? जिस पदार्थ का वह बना होगा क्या होगा? तो वह किस पदार्थ का होगा भाई? वह अर्धचालक का होगा। ऑप्शन नंबर सी। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। पी प्रकार तथा एन प्रकार अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि परमाणुओं को शुद्ध अर्धचालक परमाणुओं से अनुपात जो प्राप्त अनुपात लगभग कितना होगा? पी प्रकार तथा एन प्रकार बाह्य अर्धचालकों पदार्थों में अशुद्धि परमाणुओं का शुद्ध अर्धचालक परमाणुओं से अनुपात लगभग कितना होगा? तो ये कितना होगा भाई? इसका आंसर क्या होगा? ये अनुपात लगभग 10⁻⁻7 होगा। ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे हो रिवीजन क्लास रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक का चैप्टर नंबर 20 में चैप्टर क्या नाम बताया? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक। 12 की बात करें। पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल क्या बताता है? पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल क्या बताता है? तो पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है कि एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन है। एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन है। एक होल है तो एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है? पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ गैलियम को मिलाया जाता है। बोरॉन भी मिला सकते हैं, एल्युमिनियम भी मिला सकते हैं। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं भाई। 14 क्या है? 14 है आपका परम शून्य पर नैज जर्मेनियम और नैज सिलिकॉन क्या होते हैं? परम शून्य ताप पर नैज जर्मेनियम और नैज सिलिकॉन की बात करें, ये आदर्श कुचालक की भांति कार्य करते हैं। आदर्श कुचालक की भांति वर्क करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात कर लेते हैं। दाता अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया गया अर्धचालक का प्रकार क्या है? दाता अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया गया अर्धचालक का प्रकार इनमें से कौन सा है? दाता मतलब क्या होता है? डोनर। ठीक। डोनर। और मतलब अगर जो आप लेते हो तो क्या होता है? एक्सेप्टर। ठीक। तो हो जाएगा एन प्रकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 16। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है? पी टाइप अर्धचालकों की बात करें, इसमें धारा मुख्यतः कोटर के द्वारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए। पी टाइप अर्धचालकों में धारा मुख्यतः कोटरों के द्वारा प्रवाहित होता है। और इसी प्रकार से बात करें एन टाइप अर्धचालक में तो धारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक। पी टाइप में कोटरों के द्वारा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। 17 की बात करें। किसी पीएन संधि का रोधक विभव किस पे निर्भर करता है? किसी पीएन संधि का रोधक विभव किस पर निर्भर करता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक के पदार्थों पर। जी हाँ, निर्भर करता है। अपमिश्रण की मात्रा पर। जी हाँ। ताप पर। जी हाँ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं राइट आंसर होगा। 1 2 3 तीनों। 18 की बात करें। पीएन संधि डायोड की अग्र एवं पश्च अभिनति में आवेशों की गति का प्रभावी तरीका क्या होता है? क्या आंसर होगा भाई? पीएन संधि डायोड की अग्र एवं पश्च अभिनति में आवेशों की गति का प्रभावी तरीका क्या होता है? इसका आंसर होगा अग्र अभिनति एवं विसरण में पश्च अभिनति की में अनुगमन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। पीएन संधि डायोड धारा को एक दिशा में कर देता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। एक पीएन जंक्शन पर बनी अवक्षय परत में होते हैं। एक पीएन जंक्शन पर बनी अवक्षय परत की बात करें, इसमें क्या होते हैं भाई? इसमें केवल गतिमान ऋणात्मक आवेश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। केवल गतिमान ऋणात्मक आवेश होते हैं। इसका पीडीएफ मैंने 3-4 क्लास का पिछली आज टेलीग्राम पर सेंड किया है, तो टेलीग्राम चेक करते रहो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक। 20 की बात करें। अग्र अभिनति में पीएन संधि में धारा का प्रवाह के कारण क्या होता है? अग्र अभिनति में पीएन संधि में धारा प्रवाह का कारण क्या होता है? तो आवेश वाहक का विसरण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 21 की बात करें भाई। एक पीएन संधि को अग्र वायसित करने के लिए बैटरी का ऋण सिरा किससे जोड़ा जाता है?
एक पीएन संधि को अग्रवायसित करने के लिए बैटरी का ऋण सिरा किससे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पीएन संधि को अग्रवायसित करने के लिए इसके पी सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से और एन सिरे की बात करें तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। तो किसकी बात हो रही है? अग्रवायसित करने के लिए बैटरी के ऋण सिरे को। तो पी सिरे को आप धन से और एन सिरे को ऋण से, ऋण सिरे को आप एन सिरे को जोड़ोगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 22, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न के द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। भाई एसी धारा अल्टरनेटिव करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में क्या लगाकर परिवर्तित करोगे? दिष्ट कारक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, डिस्ट कारक, ऑप्शन नंबर डी। और वही पूछे डीसी को ओसी में कैसे बदलोगे? इन्वर्टर लगाकर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। एक पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की उपस्थिति होगी। एक पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की उपस्थिति होगी। इसकी अभिनत या अभिनत स्थिति में स्वतंत्र होता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 24 क्या है? 24 है लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक है जो, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। परिपथ है जो तर्कपूर्ण निर्णय देता है, तर्कपूर्ण निर्णय देता है, ऑप्शन नंबर ए। लॉजिक में जो भी नंबर्स आते हैं 1 या 0 के फॉर्म में निकल के आते हैं। ठीक, मूलतः लॉजिक गेट कितने होते हैं? अगर जो मैं लॉजिक गेट की बात करूं, लॉजिक गेट की बात करूं तो मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता एंड गेट, एक होता और गेट, एक होता नॉट गेट। ठीक, और एक ये जो मूल हो गए ये मूलतः हो गए, और एक होते हैं सार्वत्रिक लॉजिक गेट। सार्वत्रिक में कौन होते हैं? सार्वत्रिक में नैंड आते हैं और नॉर आते हैं। अब कहोगे सर ये नैंड और नॉर कहाँ से आया? नैंड मतलब एंड और को मिल, एंड और यहाँ पे नॉट को मिलाया तो नैंड हो गया, और ये आपका यहाँ पे बात करें और ये नॉट को मिलाया तो नॉर हो गया। तो इस प्रकार के सार्वत्रिक बन गए। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो हम करते चलेंगे। भाई 25 की बात कर लेते हैं। दिया गया संकेत किस गेट को प्रदर्शित करता है? ठीक, तो मैंने क्या क्या गेट बताया? मैंने मूल गेट बताया 3, एक मूल गेट बताया और एक मूल गेट बताया आपको एंड, और एक मूल गेट क्या बताया? एक मूल गेट बताया मैंने नॉट। ये 3 गेट आपके मूल गेट होते हैं। बाकी 2 सार्वत्रिक होते हैं, वो इन्हीं को मिला के बनते हैं। हम और गेट की बात करें, और गेट कैसा होता है? और गेट कुछ ऐसा होता है भाई, ए हो गया, ये बी हो गया, और गेट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपका आर गेट होता है। ठीक, चलिए यहाँ से ये आपका आर गेट हो गया। इसका बुलियन व्यंजक पूछा जाए तो x बराबर a प्लस बी, इसका बुलियन व्यंजक होता है। ठीक, बुलियन व्यंजक। एंड गेट कैसा होता है? एंड गेट तो सीधा ए पर लाइन खींचो, ये भाई ए बी और यहाँ से x निकल गया। इसका क्या होता है भाई? इसका आपका अगर जो पूछा जाए बुलियन व्यंजक एंड गेट का, तो इसका बुलियन व्यंजक होता है a इंटू बी होता है। ठीक, और यहाँ पे नॉट गेट कैसा होता है? नॉट गेट इस प्रकार से होता है। ठीक, नॉट गेट कुछ इस प्रकार से होता है, और x होता है, यहाँ पर सिर्फ एक इनपुट दिया जाता है। ठीक, इसका बुलियन व्यंजक होता है x इज इक्वल टू ए पे बार। ठीक, ये बुलियन व्यंजक होता है। तो आपसे ये संकेत पूछा है तो ये कौन सा है? एंड वाला है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 की बात करें, निम्न में कौन सा गेट सार्वत्रिक गेट है? भाई मूल गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। तो सार्वत्रिक कौन हो गया? नॉर या नैंड, 2 आपके सार्वत्रिक गेट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, 27 की बात करें, और गेट का बुलियन व्यंजक क्या? भाई और गेट मैंने कैसे बताया था? और गेट कैसे बताया था? और गेट ऐसे बताया था ना, और गेट ऐसे बताया था ना, ए बी और ये एक्स। तो यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं या वाई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई बराबर क्या बताया था? ए प्लस बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा ना? हाँ, चलो ऑप्शन नंबर सी। 28 की बात कर लेते हैं भाई। 28 क्या है? किसी ट्रांजिस्टर में अशुद्धि की मात्रा होती है। तो किसी ट्रांजिस्टर में अशुद्धि की मात्रा की बात करें उत्सर्जक क्षेत्र के लिए अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन की अपेक्षा किसी अर्धचालक पदार्थ में अल्प इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ में अल्प इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, एक शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एक शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग बहुसंख्यक आवेशों के सांद्रण को बढ़ाने के लिए की जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और 31 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो
अर्धचालक में विद्युत चालन की बात करें, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इतने ही क्वेश्चन है ना इस क्लास में, हाँ भाई इतने ही क्वेश्चन है। देखो इसमें और बचता क्या है, देखें इसमें अगर जो बचने वाले की बात करें, 2 चैप्टर आपके यहाँ पे बच जाते हैं। एक तो आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, एक तो इलेक्ट्रॉन और कुछ चीज़ें ऐसे बच जाते हैं। ठीक, तो इनको भी हम खत्म कर देंगे भाई, अब कंटिन्यू में खत्म करेंगे। उसके बाद हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, टॉप 30 के फिजिक्स के क्वेश्चन, टॉप 30 के बायोलॉजी के क्वेश्चन और मिक्स टाइप के जीके लेकर आने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, यानी कि एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।